नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों इजराइल के बारे में। दोस्तों, इंडिया ने एक लेटर पे साइन नहीं किया, उसको लेकर के बहुत सारा विवाद होने लगा। लोग बोलने लगे कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी वो बदल रही है, मोदी जी का एंगल कुछ अलग है, कुछ ऐसा है, कुछ वैसा है। बहुत सारी बातें हुई, कांग्रेस उसमें कूद करके आ गई। और प्लस यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये सब तो चल रहा है, लेकिन अमेरिका क्या प्लानिंग कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्या हुआ है। 104 कंट्रीज ने मिलकर के दोस्तों क्या किया, एक लेटर पे साइन किया और बोला देखो, इजराइल ने यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल है जिनका नाम है अंटोनियो गुटरेस, ये कौन है भाई साहब, ये है ये, अच्छा इनको देख लो। तो इजराइल ने इनका क्या किया, बहुत आलोचना किया इनके बारे में। बोलते हैं ना, इजराइल ने बोल दिया कि भाई तुम हमारे कंट्री के अंदर अगर दिख गए तो तुमको जेल के अंदर डाल देंगे। तो ये इजराइल ने बहुत गलत बोला है, हम उसकी आलोचना करते हैं, चलो साइन मारो सब लोग, हम विरोध करते हैं इजराइल का। तो 104 कंट्रीज ने साइन किया, भारत ने बोला भैया हम नहीं करेंगे, हम नहीं रख। तो इस काफी बोलते हैं ना, इसका बवाल हो गया। कांग्रेस इसके खिलाफ खड़ी हो गई, कांग्रेस बोलती है ये तो गलत हो रहा है, ये कैसी फॉरेन पॉलिसी है। ईरान परेशान हो गया, ईरान के जो बच्चे हैं ट्रिपल एच, हुतीज, हमास, हिजबुल्लाह, ये लोग भी टेंशन में कि यार ये क्या हो रहा है। तो सवाल उठता है कि भारत ने इस लेटर पे साइन क्यों नहीं किया। तो चलिए इसको जरा डिटेल में समझते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि 104 जो कंट्री की बात कर रहा हूं, 104 कंट्रीज में दोस्तों यूरोपियन यूनियन भी था, अफ्रीकन कंट्रीज भी थी, ग्लोबल साउथ भी था। सब ने बोलते हैं ना आलोचना की इजराइल की, कि इजराइल को यार अंटोनियो गुटरेस के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था कि तुम हमारे देश के अंदर आओगे तुमको जेल में डाल देंगे। लेकिन भारत ने इस पर साइन क्यों नहीं किया, उसको भी समझते दोस्तों। अब देख सकते हो कि इजराइल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं कैज, इन्होंने क्या बोला कि देखो ये जो गुटरेस ने बोलते हैं ना, जो डिक्लेयर किया हमने कि पर्सोना नॉन ग्रेटा, कि अब तुम हमारे देश के अंदर दिख मत जाना, नहीं तो तुमको जेल के अंदर डाल देंगे। इसलिए क्योंकि ये भाई साहब बोलते हैं ना, ये दोनों साइड नहीं, ये एक साइड ही दिख रहे थे। तो उन्होंने बोला कि जिस तरह से ईरान ने बोलते हैं ना इतना खतरनाक अटैक किया इजराइल के ऊपर, तो उस पे इन्होंने कुछ नहीं बोला। हमास ने जब 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के ऊपर जब ये बोलते हैं ना अटैक किया, टेररिस्ट अटैक किया, तब इनका मुंह नहीं खुला। और आज इनका ये मुंह खुल रहा है। इन सब बातों को लेकर के उन्होंने बोलते हैं ना इनकी आलोचना की कि भैया तुम दिख गए तो तुमको जेल के अंदर डाल देंगे। ये बोला गया कि यहाँ पे इजराइल औरतों के साथ में रेप किया गया, मास्कियर हुआ इतना। ये जो बोलते हैं ना हमास के जो मर्डरर्स थे, जो अक्टूबर 7 को सब गतिविधियां की, उस पर तो आप कुछ नहीं बोलते हैं। आपने बहुत सारे न्यूज देखे होंगे, किसी किसी में बता रहा है कि 20 बच्चों को मार दिया, किसी किसी में बताया गया कि एक औरत का पेट फाड़ करके उसके बच्चे को निकाल करके ओवन में डाल करके कुक कर दिया गया। तो ये सब जो चीजें बोली गई, बाद में कुछ बोला गया नहीं, सब तो मनगढ़ंत कहानियां थी, सब कुछ ऐसा नहीं होता है, सब झूठ है। तो इस तरह से किसी चीज को झूठ बोल देना भी बोलते हैं ना, दम सही नहीं है। इसमें से बहुत सारी चीजें थी जो दम सच थी। तो ये सब चीजें हुई। हमास के लोगों ने इजरायलियों को इस तरह से मारा, दौड़ा दौड़ा कर, कल्चर प्रोग्राम चला था, गोलियां चला दी। तो ये कौन से, मतलब ये बोलते हैं ना ये तो मिलिटेंट्स नहीं है, तो बोलते हैं ना आर्मी है। कौन से देश की आर्मी बोलते हैं इस तरह से लोगों को मारती, सिविलियंस को मारती है। तो ये स्टैंड था किसका, इजराइल का, कि ये सब हुआ तो आप उस पर क्यों नहीं बोल रहे हो। आप खाली बस जो इजराइल जब बोलते हैं इनको धो रहा है, तो आप विक्टिम कार्ड ये लेकर के प्ले कर रहे हैं, तो आप इनके साइड में आ रहे हो। तो इन सब रीजन की वजह से भारत ने भी बोलते हैं ना इस लेटर पे साइन नहीं किया कि जो हमास ने किया वो सही नहीं है, और इजराइल जो कर रहा है वो भी सही नहीं है। इंडिया ऐसा नहीं बोला कि जरा जो कर रहा है बहुत सब सही कर रहा है। तो ये चीजें यहाँ पे देखने को मिली। तो ये इजराइल के जो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो फॉरेन मिनिस्टर हैं, इन्होंने बोल दिया इनको कि चचा तुम हमारे देश में आ मत जाना, अगर आ गए तो तुमको जेल में डाल देंगे। अब इसमें कांग्रेस भी बहुत परेशान है। कांग्रेस के जो लीडर हैं पी चिदम्बरम, ये बोल रहे हैं कि यार ये तो गलत हो गया, भारत की जो फॉरेन पॉलिसी किसी अलग दिशा में जा रही है, भारत को तो बोलते हैं ना इस लेटर पे साइन कर देना चाहिए था, ये फलाना ढिमका, इन्होंने बहुत सारी चीजें बोली। ये सब कुछ चल रहा है दोस्तों। लेकिन सवाल उठता है कि ये सब के बीच में अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका की प्लानिंग क्या करेगा। अमेरिका बोल रहा है भाई साहब चलो फटाफट थर्ड एंटी मिसाइल सिस्टम क्या कर देते हैं, डिप्लॉय कर देते हैं। क्यों कर देते हैं भाई साहब डिप्लॉय कर देते हैं, क्योंकि सबको पता है कि इजराइल ईरान पे अटैक जरूर करेगा और अवश्य करेगा। कुछ लोगों ने बोला था कि साइबर अटैक कर दिया, लगता है अब नहीं करेगा, वो तो खाली फेज 1 था, ये तो शुरुआत हुई है। इसी तरह से बोलते हैं ना धोने का काम करता है इजराइल। तो अब इजराइल जो बोलते हैं ईरान के ऊपर जब अटैक करेगा, तो अमेरिका के अंदर ये बात चल रही है कि इजराइल को बचाना कैसे। इजराइल तो मारेगा ईरान को पक्का, और ईरान बोलते हैं ना हमला जरूर करेगा, पलटवार जरूर करेगा। तो इजराइल को कैसे बचाना है, ये बात चल रही है अमेरिका के अंदर। अब देखिए अमेरिका में ना बोलते हैं ना यहूदियों का काफी अच्छा कंट्रोल है, पैसे से लेकर के पार्टियों के ऊपर बोलते हैं ना अच्छा खासा कंट्रोल है उनका। तो अब
इसराइल को बचाना कैसा है उसके बारे में ये भी सोच रहे हैं, ये भी सोच रहे हैं। ट्रम्प तो ऑलरेडी बोलते हैं मैं तो ईरान को ही उड़ा दूंगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, अब देख लेते हो दोस्तों कि अमेरिका करना क्या चाहता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, अमेरिका ने क्या कर लिया, थार्ड डिप्लॉय कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एडवांस एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या किया है, जिसका नाम है दोस्तों टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस थार्ड, जिसको क्या किया अमेरिका ने डिप्लॉय कर दिया कहाँ पे, इजराइल में। अब ये बोला गया भाई साहब कि यहाँ पे थर्ड बैटरी के साथ में अप्रोक्सीमेटली 100 यूएस ट्रूप्स भी क्या कर दिए, डिप्लॉय कर दिया भाई साहब, कि इनको ऑपरेट कौन करेगा, थर्ड को तुम लोग जाओ ऑपरेट करो। अब सवाल ये उठता है कि अमेरिका ने बोल दिया भैया हम इस युद्ध के अंदर बोलते हैं ना इनडायरेक्टली एंट्री कर चुके हैं, अब इनके सोल्जर्स इजराइल के अंदर रहेंगे, ईरान ने अटैक किया, अगर कुछ सोल्जर्स मर गए तो आप सोच सकते हो कि अमेरिका क्या करेगा फिर। अगर मैं इस बोलते हैं ना इस एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बात करूं दोस्तों, तो इसको डिजाइन किया गया है कि इस तरह से कि ये इंटरसेप्ट कर सकता है बैलिस्टिक मिसाइल्स को, एक अदर बोलते हैं ना लेयर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसको, इसराइल को। तो इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहले पे क्या है, आयरन डोम, डेविड स्लिंग, एरो 2 और एरो 3। जो सबसे ज्यादा दूरी पे मतलब 2000 किलोमीटर की दूरी पे रहेगा, सपोज दैट यहाँ पे 2000 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पे अटैक करने वाला, सबसे पहले कौन काम करेगा, एरो 3 काम करेगा। और 1000 किलोमीटर के रेंज में आ जाएगा तो एरो 2 काम करेगा। और 300 किलोमीटर के रेंज के अंदर आ गया तो डेविड स्लिंग काम करेगा। और सबसे अधिक 70 किलोमीटर तक आ गया तो आयरन डोम उड़ाएगा। प्लस इनके पास एक और है आयरन बीम, अगर 0 से लेकर के 10 किलोमीटर के अंदर तक आ गया तो भाई ये उड़ाने का काम करेगा। तो इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छा है। अभी ईरान ने बोलते हैं ना बहुत सारे मिसाइल्स, 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स मारे थे शायद इन्होंने, 200 के अराउंड मिसाइल्स मारे थे इन्होंने। उसमें से बोलते हैं ना 7 से 8 मिसाइल खाली क्या की थी, इसराइल को हिट की थी। तो अमेरिका बोल रहा है यार 7-8 भी नहीं हिट करनी चाहिए, 0 हिट करनी चाहिए, चलो भैया थार्ड लगा दो यहाँ पे। अब ये किस तरह से थार्ड कैसे काम करेगा दोस्तों, ये यूएस का बोलते हैं ना यूएस मिलिट्री का सबसे पावरफुल एंटी मिसाइल वेपन माना जाता है दोस्तों, जो इंटरसेप्ट कर सकता है बैलिस्टिक मिसाइल को कौन से रेंज पे, 150 से लेकर के 200 किलोमीटर के रेंज पे क्या कर सकता है, ये इंटरसेप्ट कर सकता है दोस्तों। अब ये क्या कर सकता है, ये एंगेज कर सकता है और डिस्ट्रॉय कर सकता है शॉर्ट, मीडियम और इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को, दोनों तरीके से, इनसाइड और आउटसाइड एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द टर्मिनल फेज ऑफ फाइट। मतलब भाई साहब ये भयानक तरीके से क्या करने वाला है, काम करने वाला है। प्लस इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम और अच्छा ही है, उसमें नो डाउट है। तो यहाँ पे अब ये बात ये चल रही है कि इजराइल करेगा क्या। फेज 1 तो इन्होंने चालू कर दिया, अब पूरा वर्ल्ड वेट कर रहा है भाई साहब, 12 तारीख हो गई, 13 हो गई, इजराइल कुछ रेस्पॉन्ड नहीं दे रहा है। फेज 2, फेज 3, फेज 4 उनका पेंडिंग है। तो सब ये टेंशन में कि भाई इजराइल कैसे धोएगा, धोएगा तो इजराइल को बचाना भी जरूरी है। अब अमेरिका ने ऑयल प्रोडक्शन और न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे मना कर दिया भैया इसको मत उड़ा देना, नहीं तो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। अब इजराइल कोई तीसरा अल्टरनेट ऑप्शन देख रहा है। अल्टरनेट ऑप्शन में ये भी हो सकता है कि अली खमेनेई को ही ना उड़ा दे। तो ये सब चीजें जो दोस्तों चल रही है, इससे एक चीज तो क्लियर हो गई है कि आज नहीं तो कल इजराइल जरूर रेस्पॉन्ड करेगा और ईरान को अच्छी तरह से धोने वाला है। तो आई तो दोस्तों ये पूरा आर्टिकल आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।